शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम लोग गोदावरी सेशन, कल जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी गोदावरी सेशन के संबंध में, आज उसी लेआउट से संबंधित प्रश्न उत्तर का दौर अभी हम लोग देखेंगे। हमारे सामने 3 शिक्षार्थी हैं और सवाल और जवाब का दौर अभी हम जारी करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं हमारे झा जी से मैं करूंगा। झा जी, कृपया आप बताइए ये गोदावरी स्टेशन कैसा स्टेशन है? ये गोदावरी स्टेशन डबल लाइन पे है और ये बी क्लास का स्टेशन है। स्टैंडर्ड सेकंड आर इंटरलॉकिंग की यहाँ पे व्यवस्था की गई। धन्यवाद झा जी। आपने कैसे समझा झा जी ये बी क्लास स्टेशन है? किसी भी स्टेशन को पहचानने के लिए आपको 2-3 बातों पर गौर करना है। किसी भी स्टेशन, इंडियन रेलवे के कोई भी स्टेशन, पहला आप यह देख लीजिए कि सिंगल लाइन है या डबल लाइन है। तो हमने गोदावरी को देखा, यहाँ पे डबल लाइन। दूसरा आप ये इंश्योर करिए कि सिग्नलिंग सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम MSCLS है। तो दोहरी लाइन और MSCLS सिग्नलिंग सिस्टम है। अब आप सिग्नल देख लीजिए, तो यहाँ पर सिग्नल है डिस्टेंट होम स्टार। ये मिनिमम इक्विपमेंट्स ऑफ सिग्नल्स होते हैं जो यहाँ पे फुलफिल होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये केवल और केवल बी क्लास स्टेशन ही। बहुत बढ़िया झा जी। श्रीवास्तव जी, आप बताइए यहाँ पर स्टेशन सीमा कहाँ से कहाँ तक है? सर, यहाँ पे स्टेशन सीमा दोनों और के अधिकतम सिग्नलों के बीच का भाग्य सेक्शन में है। तो दोनों डायरेक्शन में स्टेशन सीमा अलग अलग होगा। अप डायरेक्शन में डिस्टेंट टू एडवांस ट्रैफिक और डाउन डायरेक्शन में भी डिस्टेंट टू एडवांस। यह जान के बता दीजिए श्रीवास्तव जी। इस डायरेक्शन के लिए, अप डायरेक्शन के लिए इस डिस्टेंट सिग्नल से शुरू होकर अंतिम 2 सिग्नल एडवांस ट्रैफिक के बीच का भाग। डाउन डायरेक्शन में इस डबल डिस्टेंस से शुरू होकर अंतिम 2 सिग्नल एडवांस ट्रैफिक के बीच का भाग। बहुत बढ़िया। ब्रजेश सर, स्टेशन सेक्शन बताइए। स्टेशन सेक्शन स्टेशन सीमा का भाग होता है, तो निश्चित रूप से स्टेशन सीमा के अंदर ही होगा। तो अब डायरेक्शन में BSNL बोर्ड, यहाँ पर BSNL बोर्ड लगा है। अब डायरेक्शन में BSNL बोर्ड से लेकर एडवांस स्टार्टर तक के जो बीच का भाग होगा वो स्टेशन सेक्शन। और डाउन डायरेक्शन में ये फेसिंग पॉइंट, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट, यहाँ पर 2 फेसिंग पॉइंट है, इसलिए वाला पॉइंट दूसरा है। ये आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से लेकर एडवांस स्टार्टर तक का जो हिस्सा होगा वो स्टेशन सेक्शन। अब डायरेक्शन में BSNL से एडवांस और डाउन डायरेक्शन में आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से लेकर एडवांस स्टार्टर तक के बीच का। बहुत बढ़िया। झा सर, आप यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन बताइए। देखिए, यहाँ पर पहली बात बता देता हूँ कि यहाँ IBS लगा हुआ है। तो IBS लगा हुआ है, तो IBS के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि एक जो IBS करता है वो एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को 2 अलग अलग ब्लॉक सेक्शन में बांटता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ब्लॉक सेक्शन है, जैसे कि हम इधर देख रहे हैं, इधर दामोदरी स्टेशन, तो हम अगर इधर से शुरू करें तो पहला जो यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन होगा वो दामोदरी के होम स्टेशन। दामोदरी के होम स्टेशन, यहाँ पर होम में बोल रहा हूँ बिकॉज दामोदरी इज C क्लास स्टेशन। सो होम सिग्नल इज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ दिस स्टेशन। सो यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन जो स्टार्ट होगा दामोदरी के होम से लेकर के और ये गोदावरी के होम के आगे पर्याप्त दूरी तक ये पहला ब्लॉक सेक्शन यानी कि आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट है। इसको जरा, ये एक ब्लॉक सेक्शन। जब इसी डाउन डायरेक्शन में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगला ब्लॉक सेक्शन शुरू होगा, ये एडवांस स्टार्टर, डाउन डायरेक्शन के एडवांस स्टार्टर से शुरू होगा, जो चलेगा इस बीच में IBS है। तो हमें IBS को ध्यान देना पड़ेगा। ये IBS के आगे 400 मीटर तक पिछला, मतलब ये एक ब्लॉक सेक्शन अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि दूसरा ब्लॉक सेक्शन ये हो गया IBS के आगे 400 मीटर।
अब तीसरा ब्लॉक सेक्शन भी यहाँ पे होगा, इसलिए होगा जैसे कि मैंने पहले बताया कि आईबीएस एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो अलग अलग ब्लॉक सेक्शन में बांटता है। तो यहाँ पर फिर आईबीएस से ही तीसरा ब्लॉक सेक्शन स्टार्ट होगा, जो आगे यहाँ पर ये हुबली स्टेशन है, ये ए क्लास का स्टेशन है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर तीसरा ब्लॉक सेक्शन समाप्त होगा स्टार्टर सिग्नल पे, क्योंकि ये ए क्लास का स्टेशन है। इसलिए यहाँ पर अभी आपने देखा डाउन डायरेक्शन में 3 ब्लॉक सेक्शन, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अप डायरेक्शन में अगर हम चलें, यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर तीसरा ब्लॉक सेक्शन समाप्त होगा स्टार्टर सिग्नल पे, क्योंकि ये ए क्लास का स्टेशन है। इसलिए यहाँ पर अभी आपने देखा डाउन डायरेक्शन में 3 ब्लॉक सेक्शन, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अप डायरेक्शन में अगर हम चलें तो हुबली के स्टार्टर से लेकर के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडवांस स्टार्टर का प्रावधान नहीं किया गया, यहाँ पर स्टार्टर सिग्नल इज लास्ट स्टॉप सिग्नल। तो स्टार्टर सिग्नल के आगे आईबीएस के आगे 400 मीटर तक पहला ब्लॉक सेक्शन होगा, फिर दूसरा ब्लॉक सेक्शन आईबीएस से शुरू होगा, जो गोदावरी के होम के आगे पर्याप्त दूरी जहां पे बीएसएलवी लगा हुआ है, तो बीएसएलवी तक होगा दूसरा ब्लॉक सेक्शन। और फिर तीसरा ब्लॉक सेक्शन अप डायरेक्शन में एडवांस स्टार्टर से शुरू होगा, जो जाएगा दामोदरी के होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक। यानी कि अभी हमने देखा कि अप डायरेक्शन में 3, डाउन डायरेक्शन में 3, तो हम ये कह सकते हैं कि गोदावरी स्टेशन पे कुल मिला के 6 ब्लॉक सेक्शन। बहुत बढ़िया, आपने ब्लॉक सेक्शन को बहुत अच्छे से समझाया। अनिल जी, आप बताइए प्रस्थान प्राधिकार क्या है इस स्टेशन पे? सर, दोहरी लाइन पे प्रस्थान प्राधिकार अंतिम रोड सिग्नल का ऑफ होना, तो यहाँ पे अंतिम रोड सिग्नल के रूप में ये एडवांस स्टार्टर है, तो इसका ऑफ होना प्रस्थान प्राधिकार होगा। डाउन डायरेक्शन में भी अंतिम रोड सिग्नल का ऑफ होना प्रस्थान प्राधिकार, तो यहाँ भी अंतिम रोड सिग्नल एडवांस स्टार्टर है, तो इसका ऑफ होना प्रस्थान प्राधिकार। अच्छा नहीं जी, ये बताइए एडवांस स्टार्टर सिग्नल जब खराब हो जाएगा तो प्रस्थान प्राधिकार के रूप में क्या दिया जाएगा? एडवांस स्टार्टर सिग्नल खराब हो जाता है तो प्रस्थान प्राधिकार के रूप में 3693B प्लस अगले स्टेशन से लाइन क्लियर का मिला हुआ प्राइवेट नंबर, ये प्रस्थान प्राधिकार है। धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, यहाँ पर आइसोलेशन के कौन-कौन से साधन हैं? यहाँ पर आइसोलेशन के ये सबसे पहले डेरेलिक स्विच, यहाँ पर डेरेलिक स्विच लगा हुआ है, और ये डेरेलिक स्विच यहाँ पर भी है, और ये लूप लाइन, दोनों लूप लाइन में डेरेलिक स्विच लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये सैंडम लगा हुआ है आइसोलेशन के साधन के रूप में। ये 2 साधन यहाँ पर इधर भी है सैंडम, ये 2 साधन आइसोलेशन के साधन यहाँ पे लगे हुए हैं। भारतीय रेलवे पर आइसोलेशन के कौन-कौन से साधन हैं? भारतीय रेल पर आइसोलेशन के इन 2 के अलावा और भी साधन है, लॉन्ग डेड साइडिंग, शॉर्ट डेड साइडिंग और स्कॉच ब्लॉक, यानी टोटल 5 इस प्रकार के साधन हैं। बहुत बढ़िया। झा सर, पर्याप्त दूरी क्या होती है? पर्याप्त दूरी संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी गई पर्याप्त दूरी से, और यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ब्लॉक ओवरलैप, दूसरा होता है सिग्नल। सर, आप ब्लॉक ओवरलैप बताइए। यहाँ पे गोदावरी स्टेशन पे ब्लॉक ओवरलैप बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ब्लॉक ओवरलैप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप जब भी किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देते हैं तो उस समय में ब्लॉक ओवरलैप आपको देखना पड़ता है, बीइंग स्टेशन मास्टर, कि ब्लॉक ओवरलैप तक लाइन साफ होना चाहिए। सो ब्लॉक ओवरलैप जो होता है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, जैसे कि हम गोदावरी स्टेशन पे खड़े हैं तो यहाँ का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ये होम सिग्नल, तो होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि पर्याप्त दूरी कितना होगा, तो आपको पता है MSCLS में जो ब्लॉक ओवरलैप में पर्याप्त दूरी 180 मीटर से कम नहीं होता है। फिर आपका अगला प्रश्न यह होगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे 180 मीटर समाप्त हो गया। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि हर एक स्टेशन पर कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई ना कोई मार्किंग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर मोस्ट फेसिंग पॉइंट ये
चाहते हैं तो आपको इस बात को तो सुनिश्चित करना ही करना है कि लाइन साफ है, गाड़ी आ गई है, लेकिन आपको ब्लॉक ओवरलैप जरूर सुनिश्चित करना है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, यहाँ पर भी होम सिग्नल है। उसके आगे यहाँ पर भी जैसे आपको मैं बोला कि 180 मीटर पर, यहाँ 180 मीटर से कम नहीं, उतनी दूरी पर यहाँ पर BSLB का प्रावधान किया गया है। तो ब्लॉक ओवरलैप यहाँ से लेकर के, यानी कि होम सिग्नल से लेकर के ये BSLB बोर्ड तक आपका ब्लॉक ओवरलैप है। और लाइन क्लियर देते समय आपको यह सुनिश्चित करना है कि ये BSLB बोर्ड तक लाइन साफ होना चाहिए और किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन जब आप लाइन क्लियर देती है तो इसके बाद नहीं करना चाहिए। सर, दूसरा पर्याप्त दूरी सिग्नल ओवरलैप के बारे में बताइए। सिग्नल ओवरलैप, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सिग्नल ओवरलैप की नीड क्या है, क्या आवश्यकता है, उसका सोल क्या है। तो सिग्नल ओवरलैप आप केवल इतना जानिए कि ये गाड़ी के डायरेक्ट रिसेप्शन के लिए दिया गया। तो सिग्नल, जैसे कि नाम से ही पता है, सिग्नल ओवरलैप डायरेक्ट रिसेप्शन मतलब होम सिग्नल पर बिना रुके गाड़ी को स्टेशन पर लेने के लिए आपका जो स्टार्टर सिग्नल है, यहाँ पर ये गोदावरी स्टेशन पर अगर आप सिग्नल ओवरलैप देखेंगे तो ये गोदावरी स्टेशन B क्लास का स्टेशन है, यहाँ पर स्टार्टर सिग्नल का प्रावधान है। तो यहाँ पर जो आपका सिग्नल ओवरलैप होगा स्टार्टर के आगे पर्याप्त होगा। और आपको ये भी पता है कि MSCLS सिग्नलिंग सिस्टम में यह दूरी 120 मीटर से कम नहीं होता है। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर 120 मीटर कैसे मेजर करेंगे? तो ये 120 मीटर मिनिमम डिस्टेंस है, तो मेजर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एडवांस स्टार्टर का भी प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में स्टार्टर के आगे आप एडवांस स्टार्टर तक मान के चलिए कि ये आपका सिग्नल ओवरलैप है। इतना दूरी अगर आपका साफ है तो आप यहाँ पर गाड़ी को डायरेक्ट एडमिट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब डायरेक्शन में भी सिग्नल ओवरलैप बताइए सर। अब डायरेक्शन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये गोदावरी B क्लास का स्टेशन, MSCLS सिग्नलिंग सिस्टम, तो आपको डायरेक्ट एडमिट करना है तो फिर यहाँ पर ये स्टार्टर सिग्नल है। इसके आगे पर्याप्त दूरी साफ होनी चाहिए और MSCLS में नॉट लेस देन 120 मीटर। सो यहाँ पर इसके आगे 120 मीटर से कम दूरी नहीं, लेकिन यहाँ पर एडवांस स्टार्टर सिग्नल का प्रावधान किया गया है, यही मार्किंग किया गया है। तो आपका जो यहाँ पर सिग्नल ओवरलैप होगा स्टार्टर से लेके एडवांस स्टार्टर तक, यानी कि आप जब गाड़ी डायरेक्ट एडमिट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ये लाइन एडवांस स्टार्टर तक साफ। बहुत बढ़िया। अब एक आखिरी सवाल, स्टेशन सेक्शन के क्या फायदे हैं? देखिए, स्टेशन सेक्शन इट इज स्पेशलिटी ऑफ क्लास B स्टेशन। B क्लास के स्टेशन के अलावा कहीं पर भी किसी भी क्लास पर आपको स्टेशन सेक्शन नहीं मिलेगा। अब जैसे कि सर ने पूछा कि क्या फायदा क्या है, तो पहला फायदा ये है कि अदर क्लास ऑफ स्टेशन में आप अगर स्टेशन सेक्शन नहीं है और आपके स्टेशन पे अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो आप लाइन क्लियर देने में अक्षम हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपका स्टेशन सेक्शन अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है तो भी आप पिछले किसी गाड़ी को लाइन क्लियर दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ स्टेशन सेक्शन होने से आपका सेक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात कि आप जब शंटिंग करना चाहते हैं तो आपका अगर स्टेशन सेक्शन में शंटिंग करना चाहते हैं या आपका शंटिंग में केवल स्टेशन सेक्शन इन्वॉल्व होता है तो आपको कोई से भी ब्लॉक बैक ब्लॉक फॉरवर्ड लेने की आवश्यकता नहीं होगा। आप लाइन क्लियर देने के बावजूद भी शंटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि ऐसे समय में शंटिंग करते समय ब्लॉक सेक्शन में आपकी गाड़ी ना जा पाए। तो ये स्टेशन सेक्शन होने का ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बढ़िया। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि दोहरी लाइन पर यदि सभी लाइनें बंद होने के बाद भी हम दोनों तरफ की गाड़ियों को लाइन क्लियर दे सकते हैं। और दूसरा फायदा है, दोनों तरफ की गाड़ियों को लाइन क्लियर देने के बाद भी स्टेशन सेक्शन के अंदर बिना ब्लॉक बैक बिना ब्लॉक फॉरवर्ड किए हुए शंटिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना पीरियड है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मास्क लगा के बाहर घूमें।
डिस्टेंस